जैसा कि 27 तारीख को भी जो है आपका जो HSSC CET का जो एग्ज़ाम था फाइनली कंप्लीट हो चुका है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। अभी इस समय बज रहे हैं शाम के 6:30 एंड देन अभी तक का क्या अपडेट है पहले मैं बताता हूँ कि आज का पेपर अक्रॉक्स कैसा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो सिंपल सा कि सब टोटल 15 क्वेश्चंस थे आप लोगों के। हरियाणा जीके में 25 क्वेश्चंस थे, जिसको मिला के 100 क्वेश्चंस बनते हैं। अब जीके प्लस कंप्यूटर की बात करूँ तो आपका मॉडरेट पेपर रहा है। इसमें से आपके जो गुड अटैम्प्ट्स वाले क्वेश्चंस थे 6 से 8 क्वेश्चन रहे हैं। रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग के 15 क्वेश्चन थे आप लोगों के, जिसका इजी तो मॉडरेट देखने को मिला था पेपर। और 7 से 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो गुड अटैम्प्ट्स वाले केसेस में आते थे। मैं तो इंग्लिश की मैं बात करूँ भाई, इजी तो मॉडरेट था, और जो इंग्लिश थी वो मॉडरेट लेवल की आई है, मतलब मान के चलो थोड़ा डिफिकल्ट रहा था इंग्लिश का। बाकी 6 से 8 क्वेश्चन गुड अटैम्प्ट वाले थे। हिंदी की बात करो, हिंदी में भाई टोटल 15 क्वेश्चन थे, वही 15 वही सेम इजी टू मॉडरेट लेवल का पूरा पेपर देखने को मिला था। अब इसमें जो है 7 से 9 क्वेश्चन जो थे गुड अटैम्प्ट्स वाले थे। एंड देन आपका जो हरियाणा जी के मैंने बता दिया 25 क्वेश्चन थे आप लोगों के, जो कि आपका इजी तो मॉडरेट लेवल का था, जिसमें से 16 से 18 क्वेश्चन इजी थे, जो कि आप लोग आराम से कर लेते। बाकी जो बचे कुछ क्वेश्चन थे 6 से 8 क्वेश्चन वो थोड़े डिफिकल्ट रहे थे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन, जो कि पूरा पेपर अगर मैं कंक्लूड करूँ, पूरा पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का ही रहा है। तो मतलब सिंपल सी बात है, जैसे कल 26 तारीख का जब पेपर रहा था वो भी हार्ड नहीं देखने को मिला, ऐसी आज का पेपर भी आप लोगों का इजी तो मॉडरेट ही रहा, डिफिकल्ट नहीं रहा। और 100 में से एटलीस्ट 52 से 64 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आप लोग आराम से कर सकते थे, गुड अटैम्प्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब डिटेल अगर बेसिकली बात करो, ओवरऑल एग्ज़ाम का आपको बता दिया एक बार में कि एग्ज़ाम जो है आपका बेसिकली इजी टू मॉडरेट ही रहा है। और दूसरा आंसर की बात करूँ, आप लोगों की जो आंसर की रहने वाली है, देखो आंसर की जो आप लोगों की अगस्त में ही आएगी, 15 अगस्त के आसपास है। उसके बाद ही आप लोगों को, उसके बाद भी नहीं, उससे पहले पहले आपको कभी भी आंसर की प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 15 अगस्त के बाद आप लोग मत सोचिएगा 15 अगस्त से ज़्यादा लेट होगा। उससे पहले आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वैसे अकॉर्डिंगली जो खबर मिली है, आपकी आंसर की प्रोवाइड करवाने की जो डेट बताई जा रही है, 4 तारीख के बाद ही आप लोग की आंसर की आएगी। 4 तारीख से पहले पहले तो आपकी आंसर की नहीं आने वाली, इस चीज़ की श्योरिटी है। 4 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपके आंसर की आ जाएगी। और अगर मैं बात करूँ रिज़ल्ट की, तो जो रिज़ल्ट होगा आपका अगस्त लास्ट, जी हाँ, अगस्त के लास्ट तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी कुछ भी आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।